हेलो जी, राधे राधे सभी को। तो आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 8th का जो चैप्टर सेकंड है उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें बोला गया है आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। तो उसका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है x/2 माइनस का 1/5 इक्वल में RHS में दे रखा है x/3 प्लस का 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये जो भी आपको फ्रैक्शन से दे रखे हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शंस को सॉल्व आउट करना है दोनों तरफ। फिर जो भी हमारी वेरिएबल बनेंगे उनको या तो एलएचएस में ले जाना है या फिर आरएचएस में हमको रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इन फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। यदि आपको प्लस या माइनस दे रखा हो कोई भी दो फ्रैक्शन, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर देखते हैं क्या वो सेम है या फिर अलग अलग है। ठीक है, तो इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 5 दिखाई दे रहा है, तो यदि 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से उस एलसीएम में डिवाइड देते हैं। डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड देंगे तो 2 से डिवाइड दिया 10 बार, कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स। 5 का ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 का x में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x। क्लियर है। सेम वैसे ही इस दूसरी वाली टर्म के साथ करेंगे हम। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर से एलसीएम में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। 2 के ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई 1 में। ठीक है, तो ये माइनस दिया हुआ है तो 2 1 जा 2 हो गया। सेम वैसे ही हम इस आरएचएस की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4 और 3, तो इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। फिर से डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड, तो 3 से 12 में डिवाइड देंगे, 4 बार जाएगा। 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, x, तो 4 का x में मल्टीप्लाई तो 4x, फिर ये प्लस है तो प्लस। फिर से डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड, 4 से 12 में डिवाइड दिया, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। 4 3 से 12, 3 आया और 3 का ऊपर वाले में कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक तो मेथड बनता है कि यदि आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस वाली टर्म का मतलब 12 डिनोमिनेटर जो दे रखा है इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, और इस वाली टर्म में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या कर देते हैं, डायरेक्टली थोड़ा सा इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं लोवेस्ट टर्म में। ठीक है, तो 10 और 12 ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं हमारे डिनोमिनेटर में, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, इस वाली टर्म में। तो टर्म क्या दे रखी है, 5x माइनस का 2 बराबर में 4x प्लस का 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4x प्लस का 3। क्लियर है। तो यहां से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई क्या है, 12 का इस वाली टर्म में भी होगा और दूसरी वाली टर्म में भी होगा। ठीक है, 10 का 4x में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 12 का कोफिशिएंट में करेंगे, 5 जो दे रखा है ये इसका वेरिएबल है, ये इसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट के साथ में जो नंबर अटैच होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल के साथ में जो नंबर अटैच होता है। ठीक है, तो 12 का मल्टीप्लाई किया 5 में, 12 5 जा 60 और ये x है तो x माइनस, फिर 12 का 2 में, 12 2 जा 24। क्लियर। 10 का फिर 4x में, तो 10 4 जा 40 और ये x हो जाएगा, फिर प्लस है, देन 10 का 3 में, तो 10 3 जा 30। क्लियर है। अब ये हमारे दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं कि ये वेरिएबल है। ठीक है, मतलब x की टर्म एक इस तरफ भी है और x की टर्म आपकी आरएचएस में भी है। तो हम क्या करेंगे, या तो 60x को इस तरफ ले जाते हैं या फिर 40x को इस तरफ ले आते हैं, कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको वेरिएबल आपके एलएचएस में या आरएचएस में सिंगल साइड में होनी चाहिए, एक तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 40x को इस तरफ ले आते हैं, तो 60x माइनस का 40x, और यहां से ये जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म होती है, तो इनको हम एक तरफ रख लेते हैं। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट दे रखी है तो इसको भी दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 30 बचा बस केवल, क्योंकि 40x तो जा चुका है इस तरफ, और ये आ जाएगा माइनस का 24, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। हमारे को साइन कन्वर्शन होते हैं। साइन कन्वर्जन का मतलब यदि आपको कोई भी प्लस वाली टर्म है तो वो दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 60x में से 40x माइनस कर दिए तो ये क्या बचा हमारे पास, 20 ऑफ x बचा। यहाँ पर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ऑब्वियसली प्लस होंगे। तो 30 और 24 कितना हो गया, 54। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला जो x और ये जो नंबर दिया हुआ है इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहा हमें। ठीक है, लेकिन वहां पर हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई के 20 को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमने 20 मल्टीप्लाई हटाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। इस डिवाइड को या तो आप अपॉन में भी लिख सकते हैं या फिर
इसको डिवाइड बाई 20 ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब भी आप सॉल्व करो तो इसको अपॉन में लिखना वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो इसको हम रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में, तो 50 और 20 ये किस नंबर से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये हमारे 2 से भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम 2 से कैंसिल आउट करते हैं इनको। तो यदि 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 27 टाइम्स कटेगा, मतलब डिवाइड होगा। 2 से 20 को करेंगे तो 2 टाइम्स 20, ठीक है। तो ये इसकी लोएस्ट टर्म आ गई, तो यही हमारा क्या है, x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई हमारे पास 27/10, ठीक है। तो ये हमारी टर्म है। चलिए जी, पॉइंट नंबर सेकंड दिया हुआ है आपको n/2 माइनस का 3n/4 प्लस का 5n/6 इक्वल में 21, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तीनों में वेरिएबल दिखाई दे रहा है। इस तरफ हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, कैसे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 2, 4 और 6 इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना पता है, एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सेम मेथड आपको अप्लाई करना है। 2, 4 और 6 इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन जो हमारा नंबर होता है, ठीक है, प्राइम नंबर, वो क्या होता है 2। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे क्या इनमें कोई भी एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। तो ऑब्वियसली ये तीनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड देंगे, ये 1 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा। अभी भी 2 से जा रहा है, 2 से देंगे, जब तक 2 से जाना ना बंद हो जाए तब तक 2 से देंगे। देन उसके बाद अगला प्राइम नंबर लेते हैं, क्योंकि ये वाले जितने भी फैक्टर है वो हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। देन ये 3 आ गया। अब हमारा ये 2 से कोई भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। तो 3 से ये आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसका मतलब जो एलसीएम आया है वो क्या है हमारे पास, 12 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम की वैल्यू रखेंगे वो हम क्या रखेंगे, 12 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम निकला वो 12 आया। 12 के बाद क्या करना है, वही सेम मेथड, डिनोमिनेटर से सबसे पहले डिवाइड करना है, जो भी आएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। तो डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड किया, 2 6 जा 12, 6 टाइम्स गया, 6 का ऊपर n में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 6n। फिर ये माइनस, फिर दोबारा से डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड, 4 से 12 में डिवाइड 3 टाइम्स, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई। तो 3 का यदि मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 3 3 जा 9n, ठीक है। उसके बाद ये हमारा प्लस का है, फिर 6 से देंगे 12 में डिवाइड, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 5 जा n, ये इक्वल में क्या है 21। अब हमारा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अपॉन में 12 है, तो ये हमारा क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो इस वाली एरएचएस में कुछ वैल्यू नहीं दे रखी है हमारी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हम मान लेते हैं 1, ना मानो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1 को यदि क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यूज आने वाली है, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आपका रिपीट होता है, ठीक है। तो 12 ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 में। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 6n माइनस का 9n प्लस का 10n बराबर 21, और ये मल्टीप्लाई में चला गया 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, 6n माइनस का 9n क्या हो गया, माइनस का 3n, 6n माइनस का 9n माइनस का 3n माइनस का 3n प्लस का 10n, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 7n। यहाँ पर क्या है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 12 1 जा 12, 1 कैरी, 12 2 जा 24, 25। अब यहाँ पे n बराबर क्या है, ये हमारा मल्टीप्लाई में है 7, तो ये दूसरी तरफ जाएगा, तो ये किसमें चला जाएगा, आपका डिवाइड में। अब यदि आप 7 से इसमें डिवाइड देंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 252, 7 3 जा 21, माइनस किया, देन ये 4, यहाँ पे 0, 4 में जाएगा नहीं, नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, 7 6 जा 42। तो ऑब्वियसली माइनस करने के बाद क्या आ गया हमारे पास 36। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 36, ठीक है। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। चलिए अब है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में भी कुछ वैल्यूज हमको गिवन है, x प्लस 7 माइनस का 8x/3 इक्वल में 17/x माइनस का 17/6 माइनस में 5x/2, ठीक है। ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं। अब इन वैल्यूज में क्या करना है, हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। अच्छा, इसमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज है कि ये x की वैल्यू 27/10 आई है, n की वैल्यू 36 है, ये हमें चेक भी और करनी है, ठीक है। तो मैं ये वाला और इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लूं, फिर इन तीनों का जो भी चेकिंग वाला मेथड है वो बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं कि हमारी ये जो वैल्यू है वो सही आ रही है या गलत आ रही है, ठीक है। तो ये लास्ट है, इसका और निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 5 6 पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या देखा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, हमने 1 मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है,
तीनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्लस माइनस में दे रखे हैं, फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो क्या करेंगे डायरेक्टली हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 1 1 3 दे रखा है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, पहले डिवाइड दे दीजिए, जो भी आए ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। तो 1 का डिवाइड किया 3 में तो 3 टाइम्स जाएगा, 1 का डिवाइड किया 3 में तो 3 टाइम्स गया, और 3 का ऊपर वाली टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 ऑफ x हो जाएगा। फिर प्लस है, फिर 1 का 3 में डिवाइड किया 3 टाइम्स गया, 3 का ऊपर वाले में 3 7 21। फिर ये माइनस है, 3 का 3 में डिवाइड किया 1 टाइम और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 8x बन जा 8x इक्वल में। अब इन 6 और 2 का डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 आ गया एलसीएम। तो यहाँ पर 6 से 6 में डिवाइड दिया, 1 टाइम गया, 1 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई तो 17 बन जाए 17। दूसरी वाली टर्म का देते हैं तो डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का 6 में डिवाइड दिया, 3 टाइम्स गया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 ऊपर मल्टीप्लाई दे रखा है 5 का, तो 3 5 15 ऑफ x। ठीक है, अब मैंने बताया था कि यहाँ पर LHS में डिनोमिनेटर 3 है, RHS में डिनोमिनेटर हमारा 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 का इस पूरी टर्म में, मतलब 6 का इसमें भी 21 में भी माइनस के 8x में भी मल्टीप्लाई, 3 का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये डिनोमिनेटर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं। यदि आपका LHS और RHS गिवन है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6। अब केवल हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, ये तो 1 का करोगे तो ये टर्म आएगी। ठीक है, तो ये हमारी थोड़ी सी आसान कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6x प्लस 21 2 जा 42 माइनस 8 2 जा 16 ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया, बराबर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यूज आने वाली है, 17 माइनस 15 ऑफ x। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो वेरिएबल है उनको सॉल्व कर ले और एक तरफ रख लेते हैं, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको एक तरफ रख लेते हैं। तो ये जो एरो वाली है वो हमारी कांस्टेंट है और ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो हमारी वेरिएबल है, इनको एक तरफ रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 6x दे रखा है, यहाँ पर माइनस का 16x दे रखा है, यहाँ से मैं माइनस के 15x को ले आया तो इस तरफ आ गई प्लस का 15x हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब राइट साइड में क्या बचा हुआ है हमारा कांस्टेंट 17। अब कांस्टेंट एक तरफ रखना है तो यहाँ से भी ये हटाना पड़ेगा प्लस का 42, तो ये दूसरी तरफ ले आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 42। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये वेरिएबल एक तरफ हो गए और कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ हो गई। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। 15 और 6 21x, कितना 21x। अब 21 में से 16 माइनस किया तो कितना बचा 5x, कितना बचा 5x। ठीक है, यहाँ पर 17 माइनस का 42, तो ये प्लस ये माइनस, तो अपोजिट साइन है तो माइनस होंगे, तो माइनस कर देते हैं, बड़ी में से छोटी को, बड़ी में से छोटी को, और साइन जो होगा वो बड़ी वाली वैल्यू का लगाएगा, इसका मतलब माइनस का साइन आने वाला है, क्योंकि 42 बड़ा है और जिसपे साइन माइनस का है तो हमारा जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, तो इसमें से माइनस करते हैं, 12 माइनस 7 5, ये 3 3 माइनस 1 2, और ये माइनस का आएगा। क्लियर है। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 25 अपॉन में 5। अब ये कैंसिल आउट करेगा 5 टाइम, तो इसकी जो वैल्यू आएगी x की वो आएगी हमारी माइनस का 5। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारी कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है। अब इनको किस तरीके से चेक करना है कि ये जो वैल्यू है वो हमारी सही है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देनी है और ये देखना है क्या ये जो LHS की वैल्यू है, LHS का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल, इक्वल की लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है क्या वो राइट साइड की वैल्यू के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। यदि आ रही है तो इसका मतलब ये वेरिएबल की जो वैल्यू निकली है वो सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक कैलकुलेशन में है। क्लियर है। चलिए तो इसके जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इसका देखते हैं चेक करने के लिए, तो टू चेक we have to put out the value of this variable into the given equation। मुझे क्या करना है, चेक करने के लिए ये जो वेरिएबल की वैल्यू निकली है इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा दोनों जगह, और ये देखूंगा क्या इसकी जो LHS है वो RHS के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो x की जगह क्या रखना है, 27/10, इसका मतलब x की जगह 27/10 और इसके नीचे अपॉन में 2 और है, यहाँ पर माइनस का 1/5 इक्वल में x की जगह 27/10 और ये अपॉन में 3 है प्लस का 1/4। जब आपको इस तरीके से ये टर्म दे रखी हो तो हमारा क्या होता है, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं नीचे की इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यदि इसके नीचे एक और वैल्यू होती, मान लीजिए 2 और दे रखी होती तो ये क्या होती है, हमारे मिडिल टर्म होती है, इनमें मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये वाली जो टर्म है एक्सट्रीम टर्म्स
इनमें मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, ठीक है। तो यदि कभी भी आपको कैलकुलेशन में दे रखा हो तो सबसे ऊपर वाली और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो मिडिल वैल्यू है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ये एक्सट्रीम टर्म्स नहीं दे रखी, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी, चलिए देखते हैं। अब इनमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 27 अपॉन 10 टू 20 माइनस का 1 अपॉन 5 इक्वल में 27 अपॉन 10 3 30 प्लस का 1/4। अभी हमारे नॉर्मल फ्रैक्शन के जैसे हो गए। अब इनको सॉल्व करना है तो 20 और 5 इसका यदि एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। पहले डिवाइड 20 का 20 में डिवाइड 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 27 बन जाए 27 माइनस, फिर दोबारा से 5 का 20 में डिवाइड कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 बन जा 4 बराबर यहाँ पर 30 और 4 यदि इसका एलसीएम लोगे आप तो ये कितना आएगा, 4 और 30 का 60, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखता हूं मैं, मतलब इसको सॉल्व करता हूं। 30 और 4 को तो 30 से डिवाइड किया 2 टाइम्स जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, 27 2 जा 54 प्लस 4 का करूंगा मैं 60 में डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा 15 टाइम्स, और 15 का ऊपर मल्टीप्लाई 15 बन जा 50। इतनी बात समझ में आ गई। पहले डिवाइड करना है और जो भी आएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि आप यदि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू दे रखी हो, तो यदि वो एक दूसरे के सामने है तो वो कैंसिल आउट हो सकती है। तो 20 बन जा 20, 23 जा 60, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, इस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाली टर्म में, ठीक है। तो ये 27 माइनस का 4 कितना आ गया, 27 माइनस 4 कितना आ गया 23, और 23 में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, मतलब इसको सॉल्व किया तो ये 23, और ये हमारा इस तरफ जाएगा तो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 23 मल्टीप्लाई 3 इस तरफ क्या आ गया, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 5 और 4, देन 5 और 4 क्या आ गया 9, 5 और 1 6, तो ये 69 आ गया। 23 3 से कितना आ गया 69। तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर आ रही हैं। इसका मतलब कि हमारा जो x की वैल्यूज थी वो एक दूसरे के, मतलब क्या दे रखी है, x की वैल्यू जो है वो हमारी करेक्ट है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू सही निकली है, तभी हमारा LHS RHS बराबर आया है। LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो यदि इस तरीके से आपकी वैल्यू निकलती है जिसमें दोनों साइड बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू सही है, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन पुट करके देखते हैं। n की वैल्यू 36 दे रखी है आपको, तो n की जगह 36 पुट करना है, तो ये 36 अपॉन में 2 माइनस 3, देन 36 अपॉन में 4 प्लस का 5, देन ये 36 अपॉन में 6 बराबर में 21। मतलब ये पूरा सॉल्व करोगे तो 21 के बराबर आना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, 2 से 18 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया, 4 से ये कैंसिल आउट कर दिया, 4 9 36, 6 से ये कर दिया, 6 6 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 18 माइनस 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 में, क्योंकि ब्रैकेट में दिया हुआ है और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये 9 3 जा 27, देन प्लस का 5 का मल्टीप्लाई 6 में, 5 6 जा 30 बराबर में 21। क्लियर है। अब यहाँ से ये प्लस का दे रखा है आपको, ये प्लस का दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 और 18 कितना हो गया 48, माइनस का 27, ये बचा हुआ था ये मैंने पुट कर लिया, बराबर में 21। अब इसको माइनस करता हूं तो 8 में से 7 माइनस किया 1 बचा, 4 में से 2 माइनस किया 2 बचा, तो ऑब्वियसली हमारा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं। इसका मतलब हैंस इट इज करेक्ट, ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी सही है, ठीक है। हैंस इट करेक्ट, क्योंकि जो LHS है वो हमारा RHS के बराबर आ रहा है। क्लियर है। चलिए अब लास्ट वाली टर्म और है, इसको भी देख लेते हैं। इसको चेक करने के लिए प्रोसेस क्या देखिए, x की वैल्यू -5 है, तो जैसे हम इसमें इनमें करते हुए आ रहे थे, इसमें भी क्या करना है आपको, x की वैल्यू -5 इन इक्वेशंस में पुट करनी है, ठीक है। चलिए करते हैं। x की जगह -5, तो यहाँ पर माइनस का 5 किया, -5 प्लस का 7 प्लस माइनस यहाँ पर 8 और यहाँ पर ये x में माइनस का 5। अच्छा मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोफिशिएंट दे रखा है, तो कोफिशिएंट के साथ में वेरिएबल हो तो उसके साथ में क्या करना, उस वैल्यू को आप ब्रैकेट में पुट करना, नहीं तो वो आपको क्या लगेगा 8 माइनस का 5 इस तरीके से, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जबकि होना क्या है इसका, क्योंकि ब्रैकेट में है तो ये मल्टीप्लाई होगी टर्म, ठीक है। चलिए अपॉन में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल में 17 अपॉन 6 माइनस का 5, और ये माइनस का 5 थोड़ी जगह कम है लेकिन एडजस्ट करेंगे, अपॉन में 2, ठीक है। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ये। चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो ये -5 प्लस 7 तो क्या हो गया, प्लस कर दो,
माइनस प्लस, तो माइनस हो गए, 7 में से 5 माइनस किया 2 आ गया, प्लस वाली वैल्यू बड़ी है तो ऑब्वियसली प्लस वाला साइन आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में हो रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई 5, 8 5 जा 40 अपॉन में 3 बराबर 17 अपॉन में 6। अब यहाँ से माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर ये 5 का 5 में मल्टीप्लाई तो 5 5 जा 25 अपॉन में 2, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर भी फ्रैक्शन बन गया तो ये भी एलसीएम लेके करना है, यहाँ पर फ्रैक्शन बन गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया तो ये फ्रैक्शन में हो जाता है, तो ये इसका भी एलसीएम लेके करना है। चलिए 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 1 का डिवाइड किया 3 में 3 टाइम्स, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 में, तो 3 2 जा 6, फिर से 1 का डिवाइड 3 में 3 मार गया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 में, तो 3 2 जा 6 आ गया। उसके बाद में प्लस दे रखा है तो प्लस करेंगे, फिर दूसरी वाली टर्म का 3 से 3 में डिवाइड 1 टाइम गया, 3 से 3 में डिवाइड 1 टाइम गया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 40 में, तो 40 बन जा 40, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, इक्वल में 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ से 6 का 6 में डिवाइड 1 टाइम, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 17 बन जा 17, फिर से 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स जाएगा और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 25 3 जा 75, क्लियर है। अब इनको सॉल्व करते हैं, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा, अब यहाँ पे 40 और 6 46, इसका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 2 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, इस तरफ क्या आ गया 7 और 5 12, ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 1 9। अब इसका करते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई 6, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, तो यहाँ पर भी हमारा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल में आ रहे हैं, इसका मतलब एलएचएस की जो वैल्यू है वो हमारी आरएचएस के बराबर आ रही है। तो ये हमारी जो वेरिएबल की वैल्यूज थे वो क्या हो जाएंगे, एकदम करेक्ट हो जाएंगे। तो ये चेक करने का फॉर्मूला था, क्लियर है, ओके, जय श्री राधे।